बाबा विश्वनाथ कृपा से आप यहाँ उपस्थित हैं। सबको सौभाग्य की इस भूमि पर और ये सपनों के स्कूल श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आए। बोर्ड के चेयरमैन श्री काशी विश्वनाथ न्यास और साथ ही राष्ट्रीय कथावाचक श्री सुधीरानंद जी का मैं देखिए, भूमि का पूजन जिस उद्देश्य से हो रहा है वह उद्देश्य बड़ा महान है। भारतवर्ष के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार, जैसे अभी परिचय कराते समय उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन बच्चों के अंदर आए और बच्चे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। केवल विद्या प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य उस विद्या को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करे, व्यवहार में उसको उतारे। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर के इस विद्यालय की स्थापना हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतंजलि नाम लेते ही एक तो बहुत कम लोगों का ध्यान महर्षि पतंजलि की तरफ जाता है, लेकिन आज पतंजलि का जब नाम लेते हैं तो स्वामी रामदेव का नाम सामने आता है। वो पतंजलि के प्रोडक्ट हों, अब तो अपने जीवन के अंदर एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने भारतवर्ष के अंदर स्वदेशी के माध्यम से, स्वबोध के माध्यम से अपने देश के अंदर एक अवेकनिंग आए, कि एक अवेयरनेस आए, समाज जागृत हो। ये कार्य अद्भुत कार्य किया उन्होंने। अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का इतना अकाल था, अभाव था, तो अब उनके माध्यम से आज हमको स्वदेशी वस्तुएं हर जगह प्राप्त होती हैं। लेकिन हमको स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए थी, क्योंकि अब तक हमारे देश के अंदर केवल विदेशी शिक्षा का प्रचार और प्रसार वैसे ही होता था। तो आज अपने देश के अंदर स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए, उसका अधिष्ठान मजबूत हो। और जब तक हम अपने देश के अंदर अपने वाङ्मय को ध्यान में रख कर के और अपनी परंपरा को ध्यान में रख कर के बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में बना दें और उनको विश्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति के नाते खड़ा करें कि पूरे विश्व में अपने देश के मान को, अपनी गरिमा को, जैसे अपने देश के अंदर कहा था लोकमान्य तिलक ने कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब भारत का नौजवान गैरिक वस्त्र से आवेष्टित होकर विवेकानंद की तरह दुनिया में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस विद्यालय का जो निहित अभिप्रेत है, वो अभिष्ट है, जो उद्देश्य है, यही है कि हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत को अच्छी तरह से जानें, उसको मजबूत करें, अपने को एक्सप्लोर करें। इसी उद्देश्य से भूमि पूजन इस विद्यालय का हुआ है। तो आज जो पतंजलि ने काम किया है पूरे विश्व के अंदर, तो अपने वाङ्मय, अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने पुराणों के माध्यम से वो सारे कार्य कर रहे हैं। उनकी सारी संरचना उस पर खड़ी हो रही है। आज हमारे बीच में पतंजलि के उनके शिक्षा भारत और बड़े विद्वान IAS ऑफिसर रहे, और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वाङ्मय का इतना अगाध किसी IAS ऑफिसर को तो मैं इतना अध्ययन नहीं देखा हूँ जितना इनके अंदर है। तो ये कार्य चलेगा, आप कभी अब से जुड़ेंगे ये कार्य, क्योंकि कार्य भी अपने महत्व को और अपने ये सामर्थ्य को बताता है समाज का। हम करके संदेश है कि भारतवर्ष के अंदर सभी स्कूल जितने भी हैं, वो सरकारी हैं, व्यक्तिगत हैं, उनको भारतीय शिक्षा, ये परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वाभिमान बढ़ाने वाली शिक्षा चाहिए, स्वाभिमान शून्य शिक्षा नहीं चाहिए। हम दूसरे रह कहाँ गए हैं। देखिए, ये पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल, जैसा श्रद्धेय भाई साहब ने कहा, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन के अनुरूप चलने के लिए संबद्ध है, प्रतिबद्ध है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया है। पतंजलि योगपीठ का चूंकि संकल्प था कि भारत में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने नियमों के अनुपालन को करते हुए पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि पतंजलि योगपीठ इसका उसके उद्देश्य के अनुरूप संचालन करे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा के जो भी प्रारूप है, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो मानवीय हित में है, बच्चों के हित में है, उसको तो हम यथावत रखेंगे ही, लेकिन जहाँ भी संभव है
भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति की दृष्टि ही बच्चों के मानस के निर्माण में एक प्राथमिकता के साथ के स्वाभाविक जो अभिभावकों का मानस भी है, वो भी चूंकि 190 वर्ष पूर्व से जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, वो सिर्फ नौकरी केंद्रित एक धारणा है। नेतृत्व परकता विकसित करने का भाव कम हो गया है, उद्यमिता का भाव कम हो गया है। जब भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने मन में उनके उत्साह होगा कि हम आविष्कारकों के वंशधर हैं, हम ऋषियों के वंशधर हैं, हम जिस भारत ने पूरी दुनिया का सदियों तक मार्गदर्शन किया है अपनी प्रज्ञा से, अपने सामूहिक विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने दर्शन से, हम उसके वंशज हैं, उनके वंशधर हैं। जब ये